श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, बृखभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं, यः शोकबहिनं जनकात्मजाया, आदाय तेनेव ददाह लंकां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं बुद्धिसिद्धिप्रदायिनी, वसो मम जिह्वायां मानसे हंसिनी यथा। जिनकी सेवा भाव से मगन हुए श्री राम, उनके युगपद कमल मह बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। राधी तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन।
कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परम परात्पर परम पुरुष परमात्मा अनंत श्री विभूषित नैमिष व्यास पीठाधीश्वर श्रीमद् जगदाचार्य गुरुदेव भगवान, पूज्य संत चरण वृंद, वेद की साकार प्रतिमा के स्वरूप मंचस्थ परम विद्वान हमारे आचार्यगण, संगीत ही जिनका जीवन है, ऐसे संगीत के पथ के महान साधक हमारे संगीतज्ञ बंधु, परम श्रद्धेय श्री परीक्षित जी महाराज देवेंद्र कुमार तिवारी एवं उनकी धर्मपत्नी, उनका समस्त परिवार, इस महा आयोजन में प्रमुख स्तंभ की भूमिका जो निभा रही हैं, ऐसी हमारी महिला संगठन की प्रमुख श्री रजनी पटपटिया जी, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही श्रद्धेय अनीता जी एवं समस्त महिला संगठन, परम श्रद्धेय श्री डी के तिवारी जी, आमोद कुमार तिवारी जी और जो हमारी ये साउंड व्यवस्था संभाल रहे हैं, ये मेहरा साउंड सर्विस के जो हमारे बिन्नी हैं, ये बिन्नी नहीं है तो सोने की गिन्नी है, बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धामयी माताओं, भगवत भक्तों, धर्म के भावी संभग, परम प्रिय बच्चों, आइए बड़े ही भाव के साथ उस ठाकुर से जुड़ते हैं जिससे जुड़ने के बाद, जिसका रस पीने के बाद संसार के षड्रस व्यंजन भी फीके लगने लगते हैं, संसार का कोई रस और रंग नहीं चढ़ता है। ऐसे उस ठाकुर के रस में डूबने के लिए आए, बड़े ही भाव के साथ सभी लोग उस ठाकुर से जुड़ेंगे। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचाए। श्री राधे राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। राधे यमुना किनारे गाय चरावे मोहन मदन मुरारी। मोहन मदन मुरारी। यमुना किनारे गाय चरावे मोहन मदन मुरारी। मोहन मदन मुरारी। जब जब तेरी बजे बसुरिया, जब जब तेरी बजे बसुरिया, जब जब तेरी बजे बसुरिया हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा हरि बोल। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का, हरि बोल। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नटवर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। नटवर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने बीटल बीटल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला
सोली बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, 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 गाना बागो आवे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय जय श्री राधे। भगवत भक्तों, ये परम सौभाग्य जो मिला है हमें और आपको, भगवत कथा श्रवण करने का और कथन करने का, ये सौभाग्य, ये अवसर हमारे किसी अच्छे कर्म के द्वारा नहीं मिला है। हमने कोई ऐसा बड़ा पुण्य नहीं किया है जो ये अवसर मिला है। इस अवसर के मिलने में केवल और केवल कारण है, वो है उस ठाकुर की कृपा। उसकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति चाह करके भी इस प्रांगण में नहीं आ सकता। लाख चाहे फिर भी वो कथा श्रवण करने के लिए नहीं आ सकता जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। उसकी मर्जी होगी कब? उसकी मर्जी तो तब होगी जब उसकी नजर तुम्हारे ऊपर होगी। उसकी जब नजर तुम्हारे ऊपर होगी तभी वो तुम पर कृपा करेगा। और कृपा जब करेगा तो इसका सीधा मतलब समझो कि जीवन में कुछ जरूर अच्छा होने वाला है। जिसके पैर कथा श्रवण करने के लिए न रुकें, जिसका हृदय कथा श्रवण के लिए व्याकुल हो जाए, समझ लो उस पर मेरे ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा है। वरना तो इस दलदल में ऐसे फंसा दिए गए हैं हम, इस दलदल में इतने फंस गए हैं हम कि हम निकल नहीं सकते, चाह करके भी नहीं निकल सकते। अगर हम प्रयास भी करते हैं ना तो नीचे जाते हैं, ऊपर नहीं आते। दलदल का सीधा सिद्धांत है। और किसी ने हमें फंसाया नहीं है, ये भी बात सीधी सी है। किसी ने हमें पकड़ा नहीं है, न पत्नी पकड़े है, न परिवार पकड़े है, न पुत्र पकड़े है, न मित्र पकड़े है। हम खुद
बंधे हैं, हम खुद पकड़े हैं। और कहते हैं कि परिवार ने पकड़ रखा है, पुत्र ने पकड़ रखा है, पत्नी ने पकड़ रखा है, किसी ने नहीं पकड़ रखा है, आपने ही सबको पकड़ रखा है। कैसे? उस बंदर की तरह पकड़ रखा है। जैसे जब बंदर पकड़ने वाला मदारी आता है ना, बंदर को पकड़ने वाला, तो वो क्या करता है? एक गगरी लेता है और उस मटकी में, उस गगरी में चने डाल देता है। उसका मुंह छोटा होता है। बंदर को चने बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे हमें संसार बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बंदर को चने बहुत अच्छे लगते हैं। तो बंदर जब चने खाने के लिए हाथ डालता है उस गगरी में, चनों को लेता है, मुट्ठी बांध लेता है, बंदर खींचता है, हाथ उस गगरी में फंस जाता है। बंदर समझता है हमें गगरी में किसी ने पकड़ लिया है, गगरी के अंदर कोई बैठा है, उसने हमें पकड़ लिया है। वो चने नहीं छोड़ता है, हाथ खींचता है, लेकिन हाथ निकलने वाला नहीं, मुंह छोटा है। मदारी आता है, बंदर को पकड़ लेता है, पूरे जीवन नचाता है। अगर बंदर वो चने छोड़ देता गगरी में, तो हाथ निकल आता, स्वतंत्र हो जाता। लेकिन उसने चने नहीं छोड़े और फंस गया। ऐसे ही हम संसार को पकड़े हुए हैं, लेकिन कहते हैं क्या? संसार ने पकड़ रखा है। संसार तो छोड़ता ही नहीं। क्या करें प्रभु? बच्चे छोटे छोटे हैं ना, बस इतना सा काम कर लें, ये पढ़ जाएं, ये बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, मुझे तो घर का मुंह नहीं देखना। ये कितनी देर का होता है? थोड़ी देर का। या तो भोजन समय से नहीं मिला होगा तभी ये बात आ रही है, या घर में धन की कुछ कमी हो गई हो तभी ये बात आ रही है, या पत्नी से कोई वाद विवाद हो गया हो, या बाहर से झगड़ के आए। इनके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। वरना तो एक व्यक्ति था जिसके पास कबीरदास जी पहुंचे। कबीरदास जी पहुंचे, उसने प्रणाम किया। वो अक्सर कबीरदास जी के पास आया जाया करता था व्यक्ति। अब की बार कबीरदास जी स्वयं पहुंच गए। तो कबीरदास जी ने कहा, भैया क्यों इस लफड़े में पड़े हो? रोज तुम हमें अपनी बात सुनाते हो, हम इतने परेशान हैं, हम इतने परेशान हैं, हमारी बात पुत्र नहीं मानता, हमारी बात पत्नी नहीं मानती, हमारे बात हमारे लोग नहीं मानते। अरे तुम इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते हो? चलो हमारे साथ। उसने कहा, कबीरदास जी आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, हम भी तो यही चाहते हैं, हम बहुत जल्दी छोड़ देंगे। बस ये जो बच्चे हैं ना, अब जब हमने ये गृहस्थ आश्रम अपनाया है तो हम सोचते हैं ये पूरा ही कर दें, बीच में छोड़ के जाना ठीक नहीं है। बच्चे समझदार हो जाएं, बस हम घर से निकल लेंगे। बच्चे बड़े हो गए। कबीरदास जी फिर पहुंचे, बोले भैया काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, चलोगे? उसने कहा, महाराज अब थोड़ा सा काम और बकाया है, अब इनका विवाह और कर दें, पूरी तरह से ही निपट जाए तभी चलेंगे, खत्म हो जाए सब बात, थोड़ा और रुक जाओ। बोले कोई बात नहीं, इतना रुके, थोड़ा और रुक जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा कोई बात नहीं। और समय हुआ, उनका विवाह कर दिया। कबीरदास जी पहुंचे, बोले अब चलोगे? बोले महाराज इतना किया है, जब इतना संघर्ष किया, इतना परिश्रम किया, तो हम सोचते हैं कि लड़के के कोई पुत्र हो जाए तो हम नाती का भी मुंह देख लें, बस अंतिम इच्छा यही है, ये भी पूरी हो जाए, बस फिर तो कोई रोकने वाला नहीं है।
कबीरदास जी ने कहता तो ठीक है, इतना बेचारे ने किया, शुरू से इतना संघर्ष किया, इतना परिश्रम किया, चलो अभी ये भी देख लो इसका। नाती भी हो गया, पुत्र के पुत्र हो गया। कबीरदास जी पहुंचे, बोले चलोगे? बोले महाराज बस थोड़ा और रुक, अभी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर कोई बात नहीं, समझदार हो जाएगा थोड़ा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़का बाहर चला जाता है, अब हम ही इसके साथ रहते हैं, थोड़ा समझदार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। कबीरदास जी का ठीक है। जब थोड़ा समझदार भी हो गया, कबीरदास जी फिर पहुंचे, बोले अब तो चलो भैया, अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या चाहते हो? बोले कबीरदास जी क्या तुम्हें कोई और नहीं मिलता है? हमारे पीछे क्यों पड़े हो भाई? कबीरदास जी समझ गए, ये जब तक निकाला नहीं जाएगा, जब तक इसकी टांग पकड़ के नहीं निकालेंगे, तब तक ये घर से नहीं निकलेगा। एक संत तो ये कहते हैं घर कब छोड़ देना चाहिए। हमारे एक राष्ट्रीय संत हुए, बोले घर कब छोड़ देना चाहिए? बोले पहले तुम घर में जाते थे और घर में जाकर के कहते थे पानी, एक गिलास पानी के लिए कहते थे, पुत्री भागती थी अलग लेने के लिए, पुत्र अलग भागता था, पत्नी अलग भागती थी, एक गिलास पानी मांगते थे, 3 गिलास जल आता था तुम्हारे सामने। तुम कहते थे यूं, पूरे घर में कोई बोलने वाला नहीं, आराम से रहो। घर छोड़ना कब चाहिए? पहले तुम कहते थे 1 गिलास पानी के लिए आता था 3 गिलास, अब 3 बार कहते हो घर में घुसकर, कोई सुनने वाला नहीं, घर छोड़ देना चाहिए। पहले तुम यूं कहते थे, घर में आवाज नहीं आती थी, अब तुम कहते हो यूं। पुत्र खड़ा होकर के कहता है क्यों क्यों? उसी दिन समझ लेना चाहिए कि हम घर छोड़ दें। अच्छा, घर छोड़ देने का मतलब ये नहीं है। दूसरी बात है, घर छोड़कर नहीं जा सकते हो, अगर कोई कठिनाई है तो दूसरा साधन है। घर छोड़ने का मतलब घर छोड़ करके चले जाने से नहीं है। घर छोड़ने का मतलब है घर के कार्यों में संलिप्तता छोड़ दो, घर छोड़ना हो गया, समझ लो। बहू को चाबी दे दो, पुत्र को चाबी दे दो, घर छोड़ना हो गया। सांस निकल जाएगी लेकिन चाबी जेब से नहीं निकलेगी। यही मोह, यही संलिप्तता हमें कभी सुखी नहीं होने देती, समझ लेना कभी। आज आत्मदेव पत्नी के साथ रह रहा है। पत्नी बहुत धुंधकारी है, नाम ही धुंधली है, दिन भर धुंध मचाती, कलह करती, लेकिन आत्मदेव संयत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। एक दिन आत्मदेव के अंदर एक ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने संतान कैसे हो इसके लिए प्रयास करने लगे। तमाम प्रकार के कार्य किए, धन खर्च किया और सारा धन इसी क्रम में खर्च कर दिया। फिर भी संतान नहीं हुई, और जब फिर भी संतान नहीं हुई आत्मदेव की, तो आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, वन में चले गए। वन में पहुंचे आत्मदेव और वहां जल पिया,
जल पी करके बैठ गए। वैसे ही एक सन्यासी वहां से निकले, संत वहां से निकले, आत्मदेव उठे और उन संत के चरणों पर गिर पड़े। संत ने आत्मदेव को उठाया, बोले बेटा क्या बात है, क्या चाहते हो? आत्मदेव ने कहा महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए कृपा करके आप मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दें, एक मुझे पुत्र प्रदान कर। संत ने कहा बेटा अरे घर छोड़ करके तो तुम वन में आए, और वन में आकर के तो बनना चाहिए, और तुम वन में आकर के बिगड़ने की बात कर रहे हो। अरे जिसको छोड़ करके आए हो, जिस कूड़े को छोड़ करके आए हो, जिस कूड़े करकट के ढेर से हट करके आए हो, उसी में फंसना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो? आत्मदेव मैंने पढ़ लिया है तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, लिखा ही नहीं तुम्हारे संतान होगी कहां से? आत्मदेव ने कहा महाराज कोई संतान नहीं होगी तो मैं फिर आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन संतान आपसे मांग के रहूंगा, आप हमें पुत्र अवश्य दें। महाराज जी ने कहा आत्मदेव संतान को सुख की गारंटी मानते हो? तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। संतान सुख की गारंटी नहीं है आत्मदेव। अगर पुत्र सुपुत्र निकल गया चलो ठीक है, और कुपुत्र निकल गया तो कहीं का नहीं। इसलिए आत्मदेव वंश पुत्र से नहीं चलता है, नाम पुत्र से नहीं चलता है, नाम तो अपने कर्मों से चलता है। राम का नाम राम के कर्मों ने चलाया, कृष्ण का नाम कृष्ण के कर्मों ने चलाया। और आत्मदेव संतान से सुख की बात मान रहे हो तो राजा सगर और राजा अंग ये दोनों संतान के कारण ही महादुखी हुए। इसलिए संतान सुख की गारंटी नहीं हो सकती, संतान मत मांगो। देखो ध्यान रखना, हम जब संत के पास पहुंचे तो कभी हम संसार न मांगे, संत के पास जब हम पहुंचे तो हम आत्म कल्याण मांगे, जीवन के जीने के सूत्र मांगे, ठाकुर से जुड़ने का तरीका मांगे, संसार न मांगे। संत तो संसार को छुड़ाता है महाराज, संत तो संसार से अलग करता है, इस कचड़े से दूर करता है। और संसार ही मांगोगे तो संत का क्या मतलब? अगर डॉक्टर के पास पहुंचे आप और आपने कहा नहीं हमें तो बुखार ही में रहना है, ऐसी दवा दो जिससे हमारा बुखार और बढ़ जाए, बोलो तो डॉक्टर के पास जाने का क्या औचित्य रहा? आप डॉक्टर से कहें महाराज हमें जो रोग है ना ये और बढ़ जाए प्रभु, कैसे उसका औचित्य हो सकता है? डॉक्टर तो रोग को दूर करने की औषधि देता है महाराज। डॉक्टर के पास पहुंचो तो रोग के निवारण की औषधि मांगो, रोग मत मांगो। संत ने कहा आत्मदेव तुम तो रोग मांग रहे हो, औषधि कहां मांग रहे हो? पुत्र कलत्र सुख की गारंटी नहीं है, सुख की गारंटी तो तुम्हारे कर्म हैं खुद के। आनंद की गारंटी तो पदार्थ नहीं है, आनंद की गारंटी तो परमात्मा है और कोई नहीं। ध्यान रखना। दो महिलाएं आपस में बैठी हुई थी, बात कर रही थी। एक ने दूसरी से पूछा दीदी आपके कितने बच्चे हैं? उसने कहा हमारे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? बोले हाँ। अच्छा क्या करते हैं? बोले एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है। अच्छा अच्छा अच्छा। दीदी आपके कितने बच्चे हैं?
बोले हमारे 4 बच्चे, 4 बेटे। अच्छा 4 बेटे? बोले हाँ 4 बेटे। क्या करते हैं? बोले बेटे? बोले हाँ। बोले करते क्या है? 2 जेल में हैं, 2 फरार चल रहे हैं, 2 अभी हाजिर ही नहीं हुए। पुत्र सुख दे कोई गारंटी नहीं, ध्यान रखना। जो भी है, चाहे पुत्र हो चाहे परिवार हो, मैंने बताया ना कल आपको कि सब लेने के लिए जुड़े हैं। कोई ऐसा संसार में नहीं है जो आपसे कुछ चाहता ना हो, बस। अच्छा इस संसार का नियम क्या है? इस संसार का नियम ये है, ये जुड़ता क्यों है संसार? ये तो मैंने बता दिया कि लेने के लिए जुड़ता है। अच्छा छोड़ता कब है संसार? छोड़ता कब है? छोड़ता जब है या तो उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तब वो छोड़ देता है, या वो ये समझ लेता है कि अब इनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। दोनों अवस्थाओं में संसार आपको छोड़ देता है, ध्यान रखना। इसलिए सुख की गारंटी नहीं है। पुत्र कुछ और मांग लो। आत्मदेव ने कहा महाराज मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन नहीं, पुत्र ही चाहिए। संत ने कहा आत्मदेव संतत्ते शगरो दुखम पापांगः पुरा तथा रे मुक्चांद कुटुंबयाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। आत्मदेव कुटुंब की आशा करना, परिवार में मिलना, संलिप्त रहना, ये सुख नहीं है। सुख तो संन्यास में है, सुख तो एकाकी जीवन में है, परमात्मा से जुड़ने में है, संसार से जुड़ने में सुख नहीं है। लेकिन आत्मदेव फिर उसी रट में, जब ज्यादा उसने आग्रह किया, विवश हो गए संत। तस्याग्रहं समालोक्य फलम एकम दत्तवान इदं भक्षे पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। जब विवश हो गए तो एक फल दिया और कहा आत्मदेव ये फल अपनी पत्नी को दे देना, खिला देना और उससे कह देना सत्यम शौचम दया दानम विवेक भक्तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मलः। और उससे कह देना 1 वर्ष तक नियम से, संयम से और सात्विक आहार ले, भगवान का स्मरण करे। 1 वर्ष तक ऐसा यदि तुम्हारी पत्नी करती है तो तुम्हारी पत्नी के एक बहुत ही गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हो गए, फल लेकर के पत्नी के पास भागते हुए पहुंचे और पत्नी को वो फल दे दिया। पत्नी ने फल ले लिया, आत्मदेव चले गए। अब वो धुंधली सोच रही है अरे ये फल मैं नहीं खाऊंगी, अगर ये फल मैंने खा लिया ना, गर्भ रह गया, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं खा पी नहीं पाऊंगी। अभी तो मैं समोसा भी खा लेती हूं। और अजय जी क्या क्या खाते हैं? फास्ट फूड, ये सब खाती हूं अभी मैं, फिर मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी, क्या करूंगी? मैं नहीं कर सकती। और फिर ये चलो सहन भी कर लिया, लेकिन प्रसव पीड़ा तो मैं बिल्कुल नहीं सहन कर सकती। और फिर बच्चा चलो हो भी गया तो उसका मलमूत्र कौन साफ करेगा? मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो एक मां संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या नहीं करती। एक धुंधली है, उसके संस्कार क्या है?
मैं एक बात साफ तौर से बताना चाहता हूं। आज जो संक्रमण हो रहा है, आज जो परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं, आज जो ये मां और बाप में पुत्र आपस में ये जो प्रेम कम हो रहा है, इसका कारण कहीं न कहीं कुछ मां के जो आधुनिक संस्कार जो बदल रहे हैं, इनका भी योगदान है। ध्यान, क्या धुंधली और कोई पात्र नहीं है। धुंधली तो एक पात्र कथा में हमारे लिए ये खड़ा किया गया है। हम में से ही धुंधली है, हम में से ही धुंधकारी है। ध्यान रखना, ये कथा हमारे जीवन की कथा है। आज की कुछ जो आधुनिक अपने को मॉडर्न वुमेन जो समझती है ना, आधुनिक माताएं, उन्हें तो बच्चों को दूध पिलाने में शर्म लगती है। अपना दूध नहीं पिलाती बच्चों को। क्यों? उनका जो यौवन है ना, उनका जो कलर है ना, डाउन हो जाएगा। उनका कलर डाउन हो जाएगा। बोलो। और क्या करती हैं? बच्चे के मुंह में बोतल दे देती, चूसते रहो बेटा, चूसो। जबकि वैज्ञानिक से लेकर डॉक्टर तक ये कहते हैं कि मां का जो दूध है वो अमृत के समान है। समझ लो, अमृत के तुल्य। मां के दूध के द्वारा मां के जो संस्कार हैं वो बच्चे में प्रवेश करते हैं, तभी राम बनते हैं, तभी कृष्ण बनते हैं और तभी शिवाजी बनते हैं। ध्यान रखना, शिवाजी की मां जीजाबाई एक बार बाहर जाने के लिए हुई कुछ काम से, तो दासी से कहा, बेटा इस मेरे बेटे को गोद में रख लेना, रोए नहीं है, इसे ढंग से रखना। दासी ने कहा, ठीक है मां, मैं बिल्कुल ढंग से रखूंगी। जीजाबाई घर से बाहर कुछ दूर पे काम था, चली गई। दासी ने शिवाजी को ले लिया। इतने में शिवाजी रोने लगे। दासी ने छुपाने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं चुपे शिवाजी। तो दासी ने सोचा, अब जब कैसे नहीं चुप रहा है, मां आएंगी डांटेंगी मुझे, तो दासी ने शिवाजी को अपना स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। इतने में जीजाबाई आ गई। जीजाबाई ने देखा, अरे इस दुष्टा ने क्या किया, मेरे शिवाजी को इसने अपना दूध पिला दिया। छीन लिया शिवाजी को दासी से और शिवाजी के मुंह में उंगली डाल के वो जितना दूध पिया था सब बाहर निकलवाया। जल पिला पिला करके सारे दूध को जब तक जल साफ नहीं निकला तब तक बंद नहीं किया, और कहा, दासी ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई जो मैं समय पे आ गई, नहीं तो दासी ये मेरा शिवाजी नहीं बनता, वरना किसी का दास जरूर बन जाता, क्योंकि तेरे संस्कार मेरे शिवाजी के अंदर प्रवेश कर जाते। ध्यान रखना, इतनी ताकत है मां के दूध में, इतनी ताकत। लेकिन होता क्या है, उल्टा हो रहा है। हमारा स्वास्थ्य कमजोर न हो जाए, हमारा मेकअप, हमारा चेहरे का मेकअप कमजोर न पड़ जाए, हम ग्लैमर कहीं न लगे, इसलिए हम संतानों को बिगाड़ रही हैं, आने वाली भावी पीढ़ी के संस्कारों को समाप्त कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बोतल का क्रम ये नहीं खत्म होता है, ध्यान रखना। ये खत्म कहां पे होता है? छोटा जब बच्चा होता है ना, तो आप लोग दूध की बोतल दे देती, तो बेचारा चूसता रहता है दूध की बोतल। थोड़ा और बड़ा हो जाता है ना, 12, 13, 14 साल का, तो फिर वो दूसरी बोतल पीता है, लिम्का, थम्स अप, ड्यू, ये पीने लगता है। और जब और बड़ा हुआ ना जवान, तो बोतल से उसका पुराना रिश्ता है ना, तो फिर बोतल खुलने लगती है। और उसका परिणाम क्या होता है, उसके मित्र जब पूछते हैं काफी समय बाद, बोले अब कहाँ हैं? बोले अब अस्पताल में हैं। क्या हो रहा है? बोले बोतल चढ़ रही है, और क्या होगा? बोतल से शुरू और बोतल पर ही जीवन समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना,
इसलिए संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा। आज धुंधली ने उस फल को खाने से मना कर दिया। उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा, दीदी परेशान मत हो, देखो आप फल मत खाओ, इस फल को आप हमें दे दो, गाय को दे दो, गाय को दे दो, और हमारे जो संतान उत्पन्न होने को है ना, ये हम तुम्हें दे देंगी और इसके बदले में तुम हमें धन दे देना। देखो सगी बहन क्या कर रही है। मैं कह रहा हूं मंच से, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सगी बहन कह रही है धुंधली से, मेरी संतान को ले लेना और उसके बदले में मुझे धन दे देना। धुंधली ने भी ऐसे ही किया। उसके संतान हुई, वो ले आई घर पे और अपने पति से कहा, जब आत्मदेव आए बाहर से, बोले पुत्र हुआ है महाराज, लेकिन मैं इसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगी कि मुझे काम भी घर में करना पड़ता है। तो आत्मदेव ने कहा, क्या चाहती हो? बोले बस चाहती कुछ नहीं है, ये चाहती हैं कि हम अपनी दीदी को बुला लें तो वो देखभाल करती रहेंगी, या वो काम करती रहेंगी तो हम बच्चे की देखभाल करती रहेंगी। आत्मदेव कहा, बुला लो, उन्हें बेचारों को क्या पता। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य दुंदकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठित। उसने जो कुछ भी करना था सब किया, बहन को बुला लिया और उस पुत्र का नाम दुंदकारी रखा। अच्छा एक बात बताओ, धुंधली के तो धुंधईकारी होंगे, राम कहां से आ जाएंगे? धुंधकारी नाम रखा। और जो गाय को फल दिया था उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके गाय जैसे कान थे। न ज्ञातम तद्रहस्यम तुके नाप विधियोगतः गोकर्णम तशुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम च करो। उसके गाय जैसे कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। इत्यकालेन तो जातो तरुणो तनयावुव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी दुंदकारी महाखला। गोकर्ण तो बहुत विद्वान हो गया और दुंदकारी महानीच निकल गया। जैसी मां वैसे संतान। मां के संस्कारों का प्रभाव सीधा बच्चों पर पड़ता है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।